झारखंड का स्वास्थ्य विभाग ऐसा लगता है मानो सच में वेंटिलेटर पर है। मैं ये नहीं कहती कि सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही, मैं ये नहीं कहती कि मंत्री जी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे, लेकिन जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या वाकई उनका फायदा गरीबों को, मरीजों को मिल पा रहा है? अगर आप लातेहार की एक तस्वीर देखेंगे तो आपको ऐसे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जहां 600 रुपए सिर्फ एक परिवार के पास नहीं था तो उसके मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल सकी, क्योंकि एम्बुलेंस में डीजल नहीं थी और डीजल भरवाने के लिए 600 रुपए की जरूरत थी। और सोचिए, वो मरीज ब्रेन हैमरेज से पीड़ित था और वो पीड़ित मरीज कराहता रहा, तड़पता रहा, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगा। और वो एक तरफ मरीज तड़प रहा है, दूसरी तरफ ये कि जब तक 600 रुपए नहीं मिलते, जब तक एम्बुलेंस में डीजल नहीं भराया जाता, तब तक उसे रेफर नहीं किया जा सकेगा। ये घिनौनी और शर्मनाक तस्वीर लातेहार की है। अब देखिए, हम आपको पूरा किस्सा बताते हैं। बरवाडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यह संवेदनहीन तस्वीर सामने आई है। ब्रेन हैमरेज से पीड़ित 45 वर्षीय राजू राम को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया, लेकिन भाई रेफर किया गया तो एम्बुलेंस से ले जाया जाना था, क्योंकि ब्रेन हैमरेज का मरीज था। लेकिन आपको बता दें कि एम्बुलेंस में डीजल ही नहीं थी और इस कारण मरीज घंटों अस्पताल में ही तड़पता रहा। अस्पताल प्रबंधन की ओर से साफ कह दिया गया कि जब तक एम्बुलेंस में तेल के पैसे नहीं दिए जाएंगे, तब तक मरीज को रेफर नहीं किया जा सकता। गरीब परिवार अब 600 रुपए का इंतजाम कहां से करे? मरीज की हालत दूसरी तरफ लगातार बिगड़ रही थी। इस अमानवीय स्थिति को लेकर अस्पताल परिसर में परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। सूचना मिली तो पश्चिमी जिला परिषद सदस्य संतोषी शेखर मौके पर पहुंचे और उन्होंने संवेदना दिखाते हुए 600 रुपए अपने पैसे से, अपनी जेब से 600 रुपए देकर एम्बुलेंस में डीजल भरवाया और तब जाकर सरकारी एम्बुलेंस चली और मरीज को एमएमसीएच मेदिनीनगर भेजा जा सका। अब देखिए कि ये जो घटना सामने आई है, इसने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि जब सरकार मुफ्त एम्बुलेंस सेवा का दावा करती है तो मरीजों से डीजल के पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं भाई? परिजनों और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और व्यवस्था में सुधार की मांग की है। गौरतलब है कि बरवाडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इससे पहले भी लापरवाही और अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस रहे। तो अब आप इसी से समझ लीजिए भाई कि अगर आप अपने पेशेंट को कहीं लेकर गए हैं किसी सरकारी अस्पताल में और वहां से अगर कहीं रेफर कर दिया गया है, तो फिर आप ये भी तैयार रहिए कि एम्बुलेंस जो दी जाएगी, उस एम्बुलेंस में डीजल आप ही को भराने पड़ेंगे और इसके लिए आपको पैसा रखना पड़ेगा। आप मरीज के इलाज के लिए पैसे तो रख ही रहे हैं, लेकिन डीजल में तेल भराने के लिए भी पैसे रखिए। और अगर आपने डीजल नहीं भरवाया तो फिर एम्बुलेंस कहीं नहीं जाने वाले, फिर आपके मरीज को यूं ही तड़पता छोड़ दिया जाएगा। तो ये तो स्थिति है स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य महकमे की। सिर्फ दावे और वायदे होते रहते हैं, लेकिन गरीब मरीज इसी तरह तड़पता रहता है। वो तो शुक्र मनाइए कि जो जनप्रतिनिधि थे वो मौके पर पहुंच गए और मरीज की मदद हो सकी। नहीं तो सोचिए कि अगर यूं ही छोड़ दिया जाता और अगर मरीज के साथ कुछ होता तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ब्रेन हेमरेज हो गया है और यहाँ पे तेल मांग रहे हैं गाड़ी, और लातर दिए गए 108 नंबर में कॉल किए तो 2 घंटा बाद आने के लिए बोले। कब रेफर किया गया था मरीज को? ये किया गया था 7:30 बजे लगभग। अभी कितना देर हो गया? अभी टाइम हो गया आपका 9:08। इतने देर के बीच में आपको किसी तरह का एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिला है? नहीं मिला। और तेल मांगा जा रहा है? तेल मांगा जा रहा है। प्रभारी से बात हुई थी आपकी? प्रभारी से नहीं, कॉल डीसी साहब को कॉल लगा, डीसी लातेहार शुक्र में दिखा रहा है नाम, उसको कॉल लगाते हैं, उनको कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, ये भी कॉल। ठीक, धन्यवाद।